भवदीप देवत्स्वरूप देवत्वदेवत्वात्मनः अग्निनादाभ्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणैः। मछड़ा कुछ गरुड़ पुराण का मतलब है विष्णु भगवान ने पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाई थी जीवन और मृत्यु की। आदमी मनुष्य का जीवन कैसे होता है, वो मरता क्यों है, मरता है तो जाता कहाँ है और जीवन किस लिए होता है, ये कथा व्यतीत इसमें 16 अध्याय में किया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो मरता जरूर है, जीवन के साथ मृत्यु आवश्यक है। गरुड़ पुराण सरोद्वार, गरुड़ पुराण सरोद्वार का मतलब हुआ भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को सुनाया गया वो कथा, वो व्यथा जिससे सभी परिचित हों। इसमें यहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है, जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तत्पर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। जीवात्मा नैवेद्यम न तपोदानम न माता न च बांधवा शन्नुवन्ति परित्राणो नरम कालेन पीड़ितम। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षु से देख नहीं सकता, यानी आंखों से देख नहीं सकता। जब प्राण निकलता है किसी को दिखाई नहीं देता। और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म यानी कि अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। तत्क्षणात् शो अथ गृहाति शारीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठ परमात्रम तो पारणा निर्मितम। जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। स्वपार्ण्यव निर्मितम, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। जो आत्मा हम लोग का निकलता है ना, वो जैसे बच्चा जन्म लेता है ठीक वैसे ही वो आत्मा निकल जाती है, पता नहीं लगता, उसको कोई देख ही नहीं सकता। ये हमारी आंखें जो हैं सब कुछ देख सकता है, आत्मा कभी नहीं देख पाता। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और धर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मनुष्य के पश्चात एक अतिवाहिक सूक्ष्म यानी कि अतीन्द्रिय शारीरिक धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा यम पथ से यमराज के पास ले जाता है।
ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो ही नहीं सकता। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी यानी आदि नाना पृथक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। इसका एक विष्णु धर्मांतर संहिता में श्लोक लिखा हुआ है, मनुष्यानः प्रतिपन्धन्ते स्वर्ग नरकमेव नैवाये प्राणिनां केचित् सर्वते फलभोगिनः शुभानां शुभानां वाम कर्मणा भृगुनन्दनः संचयः क्रियतो लोके मनुष्यरेव केवलम् तस्मानः मनुष्य अस्तो मृत्योऽयं लोकं प्रबन्धते प्राण्यान्यान्य प्राणी महाभागा फलयोनि व्यवस्थितः। सबसे पहले विष्णु भगवान को नमस्कार किया जाता है, उनको ध्यान किया जाता है कि हे विष्णु भगवान, हमारे जो भी आत्मजीय हैं, जो भी हमारे घर के सदस्य मृत्यु में प्राप्त हुए हैं, उनके आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति दे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहिर्यादिगम्बरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। गरुड़ पुराण का सर्वद्वार पहला अध्याय, हिंदी में ही कथा वाचन करते हैं। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका अस्कंध यानी कि तना। वेद क्या होता है? तना होता है। पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुरुष और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। बोलना होगा जय हो। देव क्षेत्र 9वीं शरण में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। ये सूत जी महाराज जो हैं, ये ऋषि थे, महर्षि थे, बहुत विद्वान, जो सभी ऋषियों के गुरु थे। इन्होंने ही सत्यनारायण की कथा जो हुई थी वो सूत जी ने ही सुनाया था। वही सूत जी यहाँ गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हुए सभी मुनि लोग को कहते हैं, लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हे सूत जी महाराज, अपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों की और उस क्लेश के विनाशक साधक को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले,
ऋण्यस्वद्वं भोवि वक्ष्यामि यममार्गसुदर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापीनां दुःखदायकं यथा श्रीविष्णुना प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेहसे देहाय नायचः। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। कदाचित सुखमाशिनं वैकुंठं श्रीहरे गुरुं विन्यावायतो भूत्वा प्रापक्षो विनतः श्रुतः। किसी समय वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा, होने वाले उत्तम। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। व्यक्षे अहम ऋणः पक्षीन्द्रः यम मार्ग च ऐने यः नरके पापी नो यान्ति रेणुत्तामपि भवेतयम्। श्री भगवान बोले, हे पक्षीन्द्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक में यात्रा करते हैं और जो सुनने वाले के लिए भी भयावह है। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, यदा और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत शास्त्र और सत संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं और धन और मन के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्तियों से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में ही गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे सुने। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि यानी मानसिक रोग, और व्याधि यानी शारीरिक रोग। आदि का मतलब मानसिक रोग होता है और व्याधि का मतलब शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही संपर्की सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और भरणाभिमुखे प्राणवायु के बाहर निकलने समय आंखें उलट जाती हैं, यानी ये प्राण जब निकलती है तो आंखें उलट जाती है। उस समय नारियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं।
चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में भी निरंतर लगा रहने वाला अति जितेंद्रिय व्यक्ति यानी अंत में रोते बिलखते बंधु बांधों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक यानी कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती हैं और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण में भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार यानी गुर्दा मार्ग से निकलने लगते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, ये कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला यह मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। वही होता है जैसे बिस्तर पे आदमी सो करके मल मूत्र कर देगा, होता है नहीं सर, वही कहानी इसमें लिखा हुआ है। वो यम के दूत को देख करके, यम का जो दूत होता है उसको देख करके आदमी क्या करता है, मल मूत्र त्याग कर देगा, पेशाब का खाना कर देगा। नहीं हुआ, नहीं मतलब एक बात हाँ, ये ऐसा है, हाँ। ऐसा होता है तो होता है, ऐसे हैं, हाँ। मुंह से झागाना ये सब बात हो रहा है इसमें। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय कहते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यातना दोष से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं और सुनाते हैं। शीघ्रं प्रचलः दुष्टात्मा यस्यासि हि त्वं यमालयं कुंभीपाकदीन अंग का त्वं नयाप ओध चीरणम्। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। तत्र तत्र पंचाक्षो मूर्छितं पुनः यथा पापी यशः नित्यश्मासा यमसाधनम्। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधव का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाय हाय हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से
पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक यानी मनुष्य लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक में आकर अन्नादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताक्ष, वह पात के प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तुष्टि नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं। जो जलांजलि हम लोग दे रहे हैं सुबह का, वो जलांजलि। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पे भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और उनका जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होती। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, हे पिंड प्रतिदिन 4 भोगों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। वही जो हम लोग 10 कातर में पिंड दान करते हैं ना, तो एक पिंड का मतलब क्या बता रहे हैं? 1 पिंड 2 पिंड से 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। जल जाने के बाद पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसके द्वारा सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी कि गर्दन और अस्कंद कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी यानी कि कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु यानी कि जंघे और 9वें पिंड से जानू यानी कि घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा यानी और तृषा यानी कि भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है। उस पिंडराज के शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाले वैतरणी को छोड़कर यम लोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है।
86,000 योजन है। सौम्याये सौरेपुरम नगेन्द्र भवनम गंधर्वा वैशालगम महो कोचन कुरुपुरम विक्षेत्रम तरभवम ब्रह्माणा दुखरामः नानाकंदनापुरम सशक्ता भवनम रौद्रः पायो शरणा शक्तधम बहुभीत धर्म भवन यम यम पूरे चाग्रशम यम्य पायसाधृतं पापो आहेते पुरुषं पथि ग्रस्वागृत्तं तो परित्यज्यं पूरं पायहं या अग्रजाजेत् इति गरुड़ पुराण शरद्वार पौराणिक महायुक्त पुष्टि दुखा खनिक पुराण नाम प्रथम अध्याय समाप्त। इस तरह से प्रथम अध्याय हम लोग का समाप्त हुआ। आज केवल एक ही अध्याय करेंगे, प्रथम दिन प्रथम अध्याय। अब इसके बाद से बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 10 कात्र जो होता है ना, 10 कात्र जो होला 16 अध्याय 10 कात्र के दिन मतलब यानी खत्म हो जाएगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यदिगम्बरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णवे नमः, 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 ॐ विष्णवे नमः। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। पवन तना संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसं सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, बिरंगबली की जय, विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय, सूत महाराज की जय, सभी महर्षिगण की जय। दूरसी ध्रुवा ध्रुवन्तं यो वश्मानः ध्रुवन्ति तं वयं ध्रुवामः शास्नीतं पावृतं ज्येष्ठितं देवहूतमम्। थोड़ा सा पानी चाहिए। ध्यान कर ली। दीप दीप प्रज्वलम दीप ज्योति प्रब्रह्मम दीप ज्योति जनार्दनः दीपो आहरम मे पे पापम साध्यम दीपम नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम
मारोग्यं सुख संपदं शत्रु बुद्धि विनाशानं च दीपो ज्योति नमस्तुते। बस उल्टा करके इसे गिरिए। दिया दिया क्या हुआ, गिरा दो ये पतिया पे गिरा हुआ नहीं पे गिरा दे पर। हाँ बस हो गया। अब थोड़ा सा जल चाहिए। पूरा पूरा जी जी थोड़ा सा जल ले लिया। हाँ सब ले लिया। किलो तक पाइन कस्तो चौके हाँ ले थोड़ा सा जल ले लिया। ओम ओम अद्य दिया मार्नु पर्छ परमात्मने परमात्मने श्री श्री पुरुषोत्तमाय पुरुषोत्तमाय अथ अध अस्मत् अस्मत् माता माता नाम ले लिया शांति देवी। शांति देवी नामनीहं नामनीहं काश्यप गोत्र काश्यपगोत्र उत्पन्नहं उत्पन्नं हेतु हेतु प्रथम प्रथम दिवस्यः दिवस्य दिकः दिकः द्वीप दीपः ज्योतिः ज्योति प्रज्वलम् प्रज्वलम् अहम अहम संपदेत। संपत्ति बस लेकर के हे साइड में दिया दिया पर ना मैंने कोई नहीं साइड में पूरा ही हाँ पूरा गिरा दी हाँ हाँ गिरा। बस हो गया। अंधार दियो जी दिया बताना नहीं पड़ेगा ना, ना। लास्ट में पूरा क्यों देसा एक मिनट रुकी ना पहले तो झारे ना हमने हाथ साफ करिए बिना हाथ साफ करिए। हाँ अब तो जल हाथ में ली। ओम अथ अध अस्मत् अस्मत् माता माता शांति देवी शांति देवी नामनीहं नामनीहं काश्यप गोत्र काश्यप गोत्र उत्पन्नहं उत्पन्नहं हेतु हेतु प्रथम प्रथम दिवसिकः दिवसिकः दीप दीप प्रज्वलित प्रज्वलित प्रवेक्ष्यहं। प्रवेक्ष्यहं। बस अब लेकर के इसे एक बार चुका मैं दिया हाँ दिया बता दो। चल ठीक है अंदर लिया। पंडित जी दिया उठा के जगह सब जमा गरेको पड्यो हाँ कहाँ बाहर राख्नुपर्छ बाहर राख्लाको कि घरैमा राखेको वहाँ रखने से वो ताकने उतारने सब निकाल करके एगो साइड में कहीं दरवाजे पर अभी रखा है। ये वो- लास्ट में जब होई ना तो ओकरा संगे सब वो निकाल। साइड में एक साइड में वहाँ यहाँ था। रखा छ नि हाँ एक साइड में रखा नहीं ये इसको लास्ट में उठा दीजिए अभी रख दीजिए अभी रखा। ध्यान नहीं रखने का एक साथ पता लेख्न जानु यही छ जाति छ इसे कुन राख्नु न उता मान्छे लुगा सुगा सुगा यहाँ राखेको अब कपड़ा से भी एक रखे पूरा दिन पुलिस यहाँ दिउ गरेर हिँड्ने होस् न एउटा एक जग्गा मात्र जमा गरेर फ्याँक्नु जमा गरेर पछि चाची पछि क्यों ये कर रहे हैं ए साथी चलो चल उस समय क्या हुआ था घर से बाहर करके ले जा रहे हैं हम लोग क्या करते हैं उसको मिला देते हैं कि कष्ट मत दो याद है कष्ट मत दो हमेशा हमारा पर कष्ट ना दिया कष्ट भी ना ले जाओ हाँ मम्मी